इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने खबरों अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही अभय चौटाला ने बिजली के बढ़े दाम को लेकर, बिजली के बढ़े रेट को लेकर इनेलो की तरफ से होने वाले प्रदर्शन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली के बढ़े हुए दाम वापस करे। अगर बिजली के दाम जो बढ़ाए गए हैं वो वापस नहीं किए गए, जो रेट बढ़ाए गए हैं, तो इनेलो बिजली दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी। अधिकारियों को बंधक बनाया जाएगा, अधिकारियों को बंधक बनाया जाएगा। और अभय चौटाला ने यह भी कहा कि हरियाणा के अंदर तो विपक्ष यानी कांग्रेस सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, ये साथ में मिले हुए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रही। हरियाणा के अंदर अफसरशाही हावी है, 3-4 अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, ये अभय चौटाला का बयान। खबर अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने उनसे बातचीत की, सुनते हैं। भाखड़ा के पानी के मुद्दे को लेकर इनेलो की तरफ से पिछले दिनों प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए। अब बिजली के मुद्दे पर इनेलो की तरफ से पंचकुला में प्रदर्शन किया जाएगा। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। अभय जी, पिछले दिनों तो आप लोगों ने भाखड़ा के पानी के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। अब कल आप लोग पंचकुला में बिजली के जो दाम बढ़े हैं, जो बिजली की दरें बढ़ी हैं, उसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। कैसी तैयारी है इनेलो की? ये जिम्मेवारी विपक्ष की हुआ करती है। जब भी सरकार कोई आम लोगों के साथ इस किस्म की चीजें थोपने की कोशिश करे जिससे आम नागरिक का नुकसान हो, उसकी लड़ाई विपक्ष लड़ता है। हैरानी की बात है कि यहां विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ है। केवल विपक्ष में बैठे लोग जो है अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं, सड़क पे आकर के उनकी लड़ाई को नहीं लड़ते। उनके लिए कहीं जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं करते, कहीं सरकार पे कोई प्रेशर नहीं बनाते, कोई मेमोरेंडम नहीं देते। ये जिम्मेवारी केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभाती है। पिछले दिनों जो पानी का मामला था भाखड़ा का, वो बहुत बड़ा इशू था। वो जो पानी बंद किया गया था उसकी मार आज भी हरियाणा प्रदेश का किसान झेल रहा है। अगर ये बारिश नहीं होती, धान की बिजाई में भी प्रॉब्लम आ गई थी। जहां नरमा और कपास की खेती है वहां पे तो अब की बार 20% बिजाई नहीं हुई, क्योंकि पानी था ही नहीं। सारी सरकार की बेकायदियों की वजह से ये दिक्कत आई। अब खाद नहीं है, बीज नहीं है, ऊपर से बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि बिजली का जो रेट बढ़ाया गया है, टैरिफ जो बढ़ाया गया है, 4 गुना तक एकदम से बढ़ा दिया। हम इसके खिलाफ कल एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बाकायदा तौर पे चेतावनी देंगे कि या तो ये तुरंत जो है इस पे ध्यान दें। अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर चौधरी देवीलाल ने बिजली के रेट बढ़े थे और उन्होंने उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। और जहाँ 32 kVA 132 kVA बड़े ट्रांसफार्मर जहाँ रखे जाते हैं, जहाँ इनके स्टेशन होते हैं, उनका घेराव किया था। हम उनका घेराव करेंगे उसी तर्ज पे और फिर अधिकारियों को बंधक बनाएंगे। ये तो आपने अगर बात करें कि आप इनेलो लगातार लोगों की लड़ाई लड़ रही है। इनेलो के तो मात्र 2 विधायक है। कांग्रेस की बात कर लेते, कांग्रेस को भी बड़ा मैंडेट मिला है, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। उसके बावजूद कांग्रेस के नेता सड़कों पर क्यों दिखाई नहीं देते? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मैंने बताया ना, सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए। आपने पिछले लगातार 1 साल से देखा होगा, मुख्यमंत्री की स्टेज के ऊपर कांग्रेस के विधायक जाते हैं, मुख्यमंत्री के गुणगान करते हैं, बहुत सारे करते हैं। जबकि मुख्यमंत्री आज तक जो घोषणा करी है उनमें से एक भी लागू नहीं कर सका। मुख्यमंत्री तो अखबारी मुख्यमंत्री है। 2 मुख्यमंत्री मैंने ऐसे देखे इस देश में जिन्हें आप डम्मी कह सकते हो।
पंजाब का मुख्यमंत्री डम्मी है और हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री डम्मी है। हर छोटी छोटी बात पे मनोहर लाल खट्टर जी के दरबार में हाजिर होते हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं, वो जो आदेश जारी कर देते हैं वो लागू हो जाते हैं। यहाँ पे तो सरकार तो है नहीं, अफसरशाही है, और अफसरशाही भी चंद अफसरों के हाथ में है, सब पे नहीं है। मतलब 2-4 अफसर हैं जो सारा प्रदेश चला रहे हैं। यानी कुछ विधायकों की तरफ से कहा जाता है कि आपने दादा गौतम का बयान सुना होगा कि विधायकों की नहीं चलती, कभी विधायक कहते हैं कि अफसरशाही हावी है, उनकी बातों में दम है। दम क्या, सारा कुछ हो वही रहा है। मैंने आपको क्लियर कट बताया, अभी मुख्यमंत्री जब डम्मी होगा, मुख्यमंत्री जब कोई फैसला नहीं ले सकता, तो फिर आप ये मान के चलो कि प्रदेश की सरकार कैसे चलेगी। आज उसी का नतीजा है, कानून व्यवस्था खत्म होगी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, कितनी परेशानियां हैं लोगों के सामने। स्टूडेंट्स को किस तरह से वाइस चांसलर जो है अपने प्रोफेसर्स को साथ लेकर के, अपने सिक्योरिटी को साथ लेकर के पीटता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अंधा पीछे कुत्ता खाए, वो बड़ा राज है। आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, पिछले दिनों एक बदमाश को एनकाउंटर में मारा गया, कई बदमाशों की भी मुठभेड़ हुई है। इसके बाद लगता है कि प्रदेश में कुछ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। ये ठीक है कि कुछ जगह पे कार्रवाई हुई, लेकिन जिनको प्रोटेक्शन सरकार दे रही है, नशा बेचने वाले लोगों को प्रोटेक्शन है, फिरौती मांगने वालों को प्रोटेक्शन है, धमकियां देने वालों को प्रोटेक्शन है। नफे सिंह राठी के मर्डर को साल से ऊपर हो गया, कुछ किया? हाँ, 2 साल के करीब होने गए। क्या किया सरकार ने? फिर कहाँ सरकार है? दिवालिया पिट गया इनका। एक आखिरी अभी भी नफे सिंह के बच्चों को, उसके भतीजे को, उसके बेटों को आज भी धमकियां मिलती है। आज भी उनसे कहा जाता है कि हम तुम्हें देख लेंगे। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आपके लिहाज से? भाई, पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए, पुलिस की दहशत होनी चाहिए। बदमाश पुलिस के सामने टिक जाए, ये मैंने तो पहली दफा देखा है। बदमाश तो पुलिस के नाम से कांपना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस का इसलिए कर लेता हूं क्योंकि कांग्रेस का जिक्र हुआ था। इतने महीने बीत चुके हैं, तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा का सरकार का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक सीएलपी नहीं चुन पाई। आपको नहीं लगता कि बिना नेता विपक्ष चुने अब तक कहीं ना कहीं प्रदेश का भी नुकसान होता है? क्योंकि सीएलपी तो देखिए मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है, तो उसके नाते अगर सीएलपी हो तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ भी उठाई जाती है, मुद्दे भी उठाए जाते हैं। कांग्रेस में अपने लोगों पे विश्वास ही नहीं है। कांग्रेस ही सारा दिन बीजेपी की गुणगान करती है, जरूरत ही नहीं है सीएलपी बनाने की। किसके लिए बनाओगे? बिल्कुल, ये थे अभय चौटाला साहब। अभय चौटाला साहब का कहना है कि इनेलो लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर इनेलो की तरफ से पहले भी सड़कों पर प्रदर्शन किया गया और आने वाले दिनों में भी इनेलो इसी तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।